ये है मेरठ जेल और इसी जेल में मुस्कान और साहिल बंद है। इस जेल से भी मुस्कान डिमांड कर रही है। मेरठ की जेल में है दोनों, लेकिन देखिए मुस्कान क्या कह रही है जेल से और इस वक्त कहां है मुस्कान। देखिए इस बैरक में है और साहिल दूसरे बैरक में। हत्या के मामले में मुस्कान साहिल मेरठ की जेल में है। बुधवार को शाम 6 बजे दोनों को जेल ले जाया गया। जेल में मुस्कान ने साहिल के बैरक के पास जाने की डिमांड की है। हालांकि जेल प्रशासन ने उसकी मांग मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। नियमों के तहत उसे महिला बैरक नंबर 12 में रखा गया है और जबकि प्रेमी साहिल पुरुष बैरक नंबर 18 में बंद किया गया है। दावा यह है कि पति के टुकड़े करने के बाद वो जेल में उदास है। वो जेल में किसी दूसरे कैदी से बात नहीं कर रही है। जेल में पहुंचने के बाद पहली रात में उसने कुछ खाना नहीं खाया है। अभी जेल की सलाखों में देर रात तक रोती रहती है। फिलहाल मुस्कान और साहिल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनिए जरा जेल अधीक्षक क्या कह रहे हैं। पहले दिन आए थे, परसों तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। वो सामान्य है, डॉक्टर को दिखा दिया गया है। जो जेल में आने के पश्चात मुलायजा होता है उनका मुलायजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं तथा जेल में नशे का यदि कोई आदि भी आता है तो नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। आइए अब आपको बताऊं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। खबर यह आई कि एक जज के घर से करोड़ों का कैश मिला। इसमें सच है या झूठ ये मैं आपको बताऊंगा। जज के बंगले में कैश का सच क्या है। दरअसल ये जज जस्टिस यशवंत वर्मा है, दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये इनका घर है। जज का सरकारी बंगला है। दावा यह किया गया कि उनके घर में आग लगी और आग लगने के दौरान कैश मिला है। इसका सच क्या है यह सामने आना बाकी है। इसको लेकर अलग अलग वर्जन, अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर कथित तौर पर करोड़ों के कैश मिलने से हड़कंप है। होली की छुट्टी के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान नोट मिलने के बाद इसका खुलासा हुआ। राज्यसभा में भी जज के घर कैश का मुद्दा छाया रहा, लेकिन फायर ब्रिगेड ने कैश मिलने से इनकार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बयान जारी किया। अब देखिए जरा, पहली बार जिसने भी सुना वो खुद सन्न रह गया। जज और जज के साथ कैश का ताल्लुक हुआ तो चारों तरफ सवाल उठने लगे, लेकिन सच अभी तफ्तीश का विषय है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के बंगले में कथित कैश को लेकर हड़कंप मचा। जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नगद बरामद होने का दावा किया गया। होली की छुट्टियों के दौरान जज के घर में आग लग गई थी। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी थी। इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट के जज घर पर मौजूद नहीं थे। परिवार ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी थी। फायर ब्रिगेड टीम आग बुझाने गई, तब उन्हें कैश मिला। रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को दी गई। सीजीआई ने कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। उनको फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। यशवंत वर्मा को इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट पहले भेजा गया था। उनके खिलाफ इन हाउस जांच पहले शुरू हो चुकी थी। जज के घर कैश कांड में शाम होते होते नया मोड़ आ गया। फायर ब्रिगेड ने किसी कैश मिलने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बयान जारी किया गया कि उनका ट्रांसफर कैश के मामले में नहीं हुआ। इलाहाबाद में दरअसल जस्टिस के बारे में आपको बताऊं, इलाहाबाद में 6 जनवरी 1969 को जन्म हुआ। हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। 8 अगस्त 1992 को वकालत की शुरुआत की। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील बने। 2014 में हाईकोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए। 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थायी जज बने और 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने। लेकिन आपको बताऊं, बड़ी बात यह है कि इस तरह की खबरें जब सामने आई तो हल्ला हंगामा शुरू हो गया और हल्ला हंगामे के दरमियान बहुत से वकीलों ने क्या कुछ कहा है, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए जरा। देखिए ना, जजेस का जो पावर है, पार्लियामेंट के कानून को भी रद्द कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसलिए मामला बहुत गंभीर है। ट्रांसफर कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर अगर आप करेंगे तो यहां से जाएंगे कहीं और भी यही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देना चाहिए था और साथ साथ अपनी इंटरनल इंक्वायरी करके कि ये पैसा उनसे उन्हें बताना है ना जज को कि कहां से इतना पैसा उनके घर आया, उनसे पूछते। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। क्या हमारा हाईकोर्ट डस्टबिन हो गया है कि किसी जज के ऊपर अगर कोई चार्ज लगता है तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए? क्या हम लोग का कोई वो नहीं है? हम लोग का अस्तित्व तो नहीं है? हमारी जुडिशरी यहाँ पर क्या निर्णय लेने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है क्या? यहाँ देखिए जज का ट्रांसफर कर दिया गया।
बहुत से वकीलों को आपने सुना जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बीच बुनियादी यह है कि जजों का कहना यह है कि पहले तो यह कैश मिला है नहीं मिला, यह जांच का विषय है, क्योंकि फायर ऑफिसर कह रहे हैं कैश नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई कैश की वजह से हमने ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन वकील कह रहे हैं कि बर्खास्तगी होनी चाहिए। आइए अब आपको बताता हूं कि अमूमन किसी जज को हटाने के लिए आखिर क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ किया जाता है। दरअसल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया तय है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जज से जवाब मांगते हैं। जवाब अगर संतोषजनक नहीं है तो इंटरनल जांच की मांग होती है और इंटरनल जांच होती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। जांच में दोषी होने पर सीजीआई जज को इस्तीफा देने को कहते हैं। अगर वो जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो सीजीआई सरकार से महाभियोग चलाने के लिए सिफारिश करते हैं, यानी संसद के किसी सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है और लोकसभा के 100 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है इस महाभियोग के लिए, जबकि राज्यसभा के 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। प्रस्ताव को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके बाद प्रारंभिक जांच के लिए जांच समिति का गठन होता है। जांच समिति आरोपों की जांच करती है, अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सदन में पास होने पर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। आइए, इस पर सियासी हंगामा भी शुरू हो गया। सुनिए जरा सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। इसकी तह तक जाना चाहिए और सच्चाई जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो ये कैसे हुआ और कौन कौन से और लोग इसमें शामिल हैं उसका पता लगाया जाना चाहिए। न्याय की जो व्यवस्था है उसका पूरे देश में और पूरे भारत के वासियों के बीच में बहुत सम्मान है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कलेजियम जिस दिशा में जो भी कदम उठाएगा वो उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए कैश मिला है तो ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं है ना, संदेश तो अच्छा नहीं जाता है ना। इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से आया? अब तो उनके सारे जजमेंट देखने होंगे अगर उस कैश के पीछे सच्चाई है। कहीं जजमेंट से तो उसका ताल्लुक नहीं है। ये बहुत चिंताजनक परिस्थिति।